राजतिलक के बाद पूरा सागरपुर महल उल्लास में डूबा हुआ था। लोग ढोलन गाड़ों के साथ नए राजा का स्वागत कर रहे थे। अर्जुन सिंह मन ही मन सोच रहे थे, यह सब तो एक सपने जैसा है। सुबह तक मैं एक आम इंसान था और अब राजा। अगली सुबह महामंत्री अर्जुन के पास पहुंचा और झुकते हुए बोला, हुजूर, अब जबकि आप हमारे राज्य के राजा बन गए हैं, क्या आप कुछ आदेश देना चाहेंगे? अर्जुन सोच में पड़ गया, फिर बोला, महामंत्री जी, सबसे पहले मैं राज्य का भंडार देखना चाहता हूँ। मुझे जानना है कि हमारे पास कितना धन और संसाधन है। जो आज्ञा महाराज। और अर्जुन को राजकोष ले गया। वहां सैकड़ों तिजोरियों में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात भरे थे। अर्जुन ने देखा और सोचने लगा, अगर यह सब मेरे अधिकार में है तो मैं अपने गांव के लोगों की गरीबी भी दूर कर सकता हूँ। अगली सुबह राजमहल के शांत कक्ष में अर्जुन अकेले बैठा था। तभी एक दास बोला, राजा अर्जुन सिंह, एक साधु आपसे मिलने आए हैं। उन्हें यहाँ बुलाकर लाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद सैनिक साधु को राजा के कक्ष में ले जाता है। साधु ने प्रवेश किया और बोला, राजन, मैं सागरपुर से आया हूं। मैंने आपकी भविष्यवाणी पहले ही देख ली थी। आप राजा तो बनेंगे, लेकिन यदि अहंकार आया तो सब कुछ छिन भी सकता है। अर्जुन ने पूछा, आप कौन है? मैं वही साधु हूं जिसने पहले तुम्हारे हाथ में रेखा खींची थी। राजा बनने के बाद तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है। अर्जुन ने गंभीर होकर पूछा, ज्योतिषी जी, बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी पत्नी सानवी को यहां बुलवाओ। उन्हें भूलना मत। दूसरा, न्यायपूर्वक राज्य चलाओ। और तीसरा, खुद को कभी ईश्वर से ऊपर मत समझो। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, आपका आदेश शिरोधार्य है। अगले दिन राजा जब सिंहासन पर बैठे थे, तभी राजा ने महामंत्री को आदेश दिया, महामंत्री जी, मेरी पत्नी शानवी को बुलवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद महामंत्री और सैनिक शानवी को लाने चले गए। महामंत्री और सैनिक उनके घर पहुंचे। शानवी इन दोनों को देखकर चौंक गई और बोली, आप लोग कहां से आए हैं? मैं राजा अर्जुन सिंह का सेवक महामंत्री हूँ। अर्जुन तो मेरे पति का नाम है, कहीं वह कोई मुसीबत में तो नहीं है? नहीं, अब वह राजा बन गए हैं। राजा? यह मैं क्या सुन रहा हूँ? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? यह सपना नहीं है, आपको राजा अर्जुन सिंह बुलाए हैं। कुछ देर बाद महामंत्री और सैनिक के साथ चल पड़ी। जैसे ही महल में पहुंची, अर्जुन को राजा बना देख वह हैरान हो गई। देखो शानवी, अब मैं राजा बन गए। सानवी खुशी से बोली, आप तो सच में राजा बन गए। सैनिक, मेरी पत्नी को विश्राम के लिए शांत कक्ष में ले जाओ। सैनिक शानवी को शांत कक्ष में ले जाता है। तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है। अपने मन से छल, कपट और लोभ को त्याग करना और अपने राज्य की जनता और राज्य की सेवा और रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। सागरपुर में शांति संधि हुई। अर्जुन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। अर्जुन ने अपने हर फैसले में न्याय, करुणा और विवेक को आगे रखा और सागरपुर को एक स्वर्णिम युग की ओर ले गया।